तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो इस मुबारक आयत को जिंदगी का मामूल बना लेता है, सिर्फ एक आयत को, दुनिया का कोई ऐसा उसका मसला नहीं कि जो हल नहीं होता, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं कि जो पूरा नहीं होता, दुनिया की कोई ऐसी हाजत नहीं कि जो उसकी पूरी नहीं होती। इतनी ताकतवर तरीन ये आयत है, इतना मुजरब ये अमल है। यही हमारा जिंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने बंदों के लिए हिदायत और शिफा का जरिया बना दे। हम अल्लाह के कलाम की तरफ आपको बुलाते हैं, अल्लाह के रसूल की तरफ आपको बुलाते हैं, इस्लाम की तरफ आपको बुलाते हैं, ईमान और अमाल सालिया की आपको दावत देते हैं, अकायद की इस्लाह करते हैं। आप हमारे लिए दुआ किया करें, हमारी औलादों के लिए, हमारी नस्लों के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम हमें अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को जितनी भी बरकतें अता फरमाई, खैर अता फरमाई, वो अल्लाह ताला हमें और हमारे वालिदैन को, हमारी नस्लों को अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात की जितनी भी बरकतें हैं, जितना भी उनका फैज़ है, सारे आलम में है, तमाम आलमीन में है, क़यामत की सुबह तक है। जन्नत और दोज़ख में जाने के बाद भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो फैज़ है वो रोज़े महशर के बाद भी जन्नतियों को मिलेगा। वो फैज़ का कतरा अल्लाह हमें नसीब फरमा दे, हमारे मरहूम वालिदैन को अता फरमा दे, हमारी औलादों, हमारी नस्लों को अता फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को अल्लाह ताला मेरे आका का वो फैज़ अता फरमा दे। हम सब उसके मंगते फ़कीर और मोहताज हैं। अल्लाह हमसे राजी हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम हमसे राजी हो, तो हमारी दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। अल्लाह रसूल की इताअत में ही हमारी दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी है, इसी के अंदर हमारा भला है। तो कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक सूरत, एक एक आयत मुबारका ऐसी जलीलुल कदर अजीम शान है कि जिसकी ना कोई हद है ना कोई इंतहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मती जानते नहीं इस आयत के बारे में, अगर वो जान लें तो इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, फिर उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो मुबारक आयत है। इसके बहुत सारे अमाल हैं, तिजारतुस सालिहीन में से हैं, उलमा मशाइख के अमाल हैं और बहुत सारे नेक लोगों के, उलमा के तजर्बात हैं इसके अंदर। और हम भी वक्तन फक्तन आपको बताते हैं, रिज़्क़ हलाल का दरवाजा इससे खुलता है, गैबी रिज़्क़ मिलता है, दस्ते गैब का अमल है, और लंगर चलते हैं, खैर बरकत मिलती है, और बड़े बड़े इदारों के निज़ाम इस मुबारक आयत से चलते हैं। ये सूरत तलाक की आयत नंबर 2 का हिस्सा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यहाँ तक ये आयत आपने पढ़नी है। किसी भी नमाज के बाद आप 10 बार पढ़ लिया करें, सिर्फ कम से कम 7 बार पढ़ लिया करें। 10 बार पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम 7 बार हर नमाज के बाद पढ़ें। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपका हल ना हो, कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो आपका बाकी बच जाए। जिसको रिज़्क़ की जरूरत है, मेरा रब उसको अपने फजल के साथ अता फरमाएगा। अल्लाह उसके लिए काफी है और निजात का रास्ता निकाल देता है, तंगी से आसानी में डाल देता है, और हर तकलीफ मुसीबत से बचा के निकाल देता है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, फिर अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इतना जबरदस्त ये अमल है कि जो इसको पढ़ता है वो इसकी बरकत खुद देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने नाम की, अपने पाक कलाम की बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।